प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अंकित दुबे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अंकित पर। ये वीडियो होने वाली है एलटी ग्रेड मैथ टीजीटी पीजीटी के लिए वेक्टर कैलकुलस की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं। वेक्टर 10+2 लेवल और प्लस बीएससी लेवल घटना चक्र पब्लिकेशन के से। तो देखते हैं इसमें एक एक क्वेश्चन को हम किस तरीके से अपना बनाते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है प्रारंभिक बिंदु P व टर्मिनल बिंदु Q -2, 1, 1 के साथ निर्देशित रेखाखंड द्वारा दर्शाए गए सदिश की लंबाई है। यह क्वेश्चन कह रहा है, इसके ऑप्शन हम लिख लेते हैं। इसके ऑप्शन हमको दे रखे हैं, जो भी हो चलो बाद में करते हैं। तो हम PQ निकालेंगे। क्या निकालना है? हमें PQ निकालना है। PQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Q में से P को घटाएंगे तो -2 और -2 हो जाएगा, यानी कि -4। इसके साथ ले लेंगे I की कैप, 1 और +3 हो जाएगा 4, J कैप प्लस 1 - 4 यानी -3 K कैप। PQ निकाल लिया। अब क्वेश्चन आसान हो गया, हमें लंबाई निकालनी है सदिश की, तो यानी मोड ऑफ PQ ये होता है आपका इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9। तो आपका आंसर आ गया √41। इस तरीके से आप अपना पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस तरीके से ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हमारा कह रहा है कि a - b इंटू a + b वेक्टर में है, इसका मान क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। आप सबसे पहले ये वैल्यू लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे ये देखते रहिए। ये आपने कर लिया, बड़े अच्छे से कर लिया। a का a में क्रॉस करेंगे, आपने कहा ठीक, a का a में क्रॉस करो, प्लस करके a का क्रॉस हम b में करने वाले हैं, बिल्कुल। अब माइनस लगा के हम क्या करेंगे, b का क्रॉस a में करेंगे और माइनस लगा के b का क्रॉस b में करेंगे। इस तरीके से हमने कर लिया। आप जानते हैं जब किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ होता है तो आंसर आता है 0। a क्रॉस b हम ऐसा ही लिखे रहने देंगे। देखिए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखें तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस हो जाएगा और हम लिख देंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एक तार वाले फिर 0 हो गया। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरीके से आपका जो पहला क्वेश्चन है का आंसर है ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को निकालने का आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं, I डॉट J क्रॉस K, J डॉट K क्रॉस I, K डॉट I क्रॉस J। इसको निकालने का एक तरीका ये है कि I क्रॉस डॉट में लिखा रहे हैं तो J इंटू K होता है I, ठीक, प्लस J ऐसा ही लिखा रहे हैं तो K इंटू I होता है क्या, J कैप, तो डॉट J कैप। और k ऐसा ही लिखा रहने देते हैं और I इंटू जे होता है k के। आप इसको कैसे करेंगे, आप जानते हैं समान जो होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो I डॉट I का 1 हो जाएगा, J डॉट J का 1 हो जाएगा, K डॉट K का 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा फिर से तीसरा इसका हो जाएगा। याद रखें आपका ये घटना चक्र का पूरा वेक्टर में कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इकाई सदिश है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी 1/2 बी वेक्टर है, तो ए और सी के बीच कौन निकालना है। यानी हमको दे दिया है ये वाला, इसे सॉल्व करना है और इसको दे रखा है 1/2 बी वेक्टर। अब इसको कैसे करेंगे, आप जानते हैं ए इसको लेते हैं साथ में, यानी कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भार हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भार हो जाएगा सी वेक्टर बराबर 1/2 बी वेक्टर। ये खोल लेते हैं, कंपेयरिंग कराएंगे बी वेक्टर की बी वेक्टर के साथ। तो आप क्या देख रहे हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर
1/2 हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इधर देख लेते हैं। इकाई सदिश है तो हम कैसे लिखते हैं, मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा इक्वल 1/2। इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम कॉस थीटा को 1/2 लिख देंगे। अब 1/2 होती है कॉस थीटा बराबर कॉस 60 की वैल्यू, इसकी होती है 60। यहां से थीटा कितना निकल के आ जाएगा 60। तो ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया था कि ए और सी वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा। देख लीजिए, आपका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन होता है, ये काफी इजी क्वेश्चन माना जाता है। आपको परिमाण दे रखा है, सदिश का दिशा निकालनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो वेक्टर है उसके नीचे उसका मोड ले लेते हैं, ठीक, और परिमाण का गुणा कर देते हैं। तो 5 ऊपर, इसमें इधर हो जाएगा 3i प्लस जे अपॉन में अंडर रूट में हो जाएगा 9 प्लस 1 10। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 तिया हो गया 15 अपॉन हो गया √10, ठीक, और इसको बोलेंगे आई कैप प्लस 5 एकम 5 यानी 5/√10, इसको बोलेंगे जे। इस तरीके से आप इसका परिमाण निकालेंगे, वो ये आएगा। इस तरीके से आपका जो ये क्वेश्चन है ये भी हो चुका है। इतना ही हमको करना होता है। दिशा दे रखी, दिशा में पूछा जाता है, परिमाण दे रखा होता है और सदिश भी दे रखा होता है। इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक बताता हूं मैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा अंतर विभाजन और भाज्य विभाजन वाला। अंतर विभाजन भाज्य विभाजन में क्या होता है, mx n बाई अपॉन m प्लस n, यानी कि इसका मतलब ये हमने m मान लिया, ये हमने n मान लिया, ये हमने मान लिया x, ये मान लिया y। तो m बाई m के साथ y यानी कि 2 के साथ j प्लस k कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक, प्लस लगाएंगे एन एक्स एन 1 के साथ आपका i प्लस जे कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक, और लास्ट में होता है m प्लस n यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। बस आपको सॉल्व ये कर लेना है, 2j प्लस 2k प्लस i प्लस j अपॉन 3 कितना हो जाएगा ये। तो हम बोलेंगे i प्लस 3j प्लस 2k अपॉन 3, ये निकलेगा जो सी बिंदु की स्थिति होगी वो। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, m बाई एन एक्स अपॉन m प्लस n, x बाई m n, बस फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला। ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, a और b इकाई सदिश है, उनके बीच कोण थीटा है, तो साइन थीटा बाई 2 का मान ज्ञात करना है, ठीक। इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे, दो रिजल्ट है, एक रिजल्ट है साइन थीटा बाई 2 का जो होता है a कैप माइनस b कैप मॉड में अपॉन 2। एक पूछा जाता है इसी पे cos थीटा बाई 2, ये आपको याद रखना है a कैप प्लस b कैप और मॉड में 2। या साइन थीटा पूछेगा या cos थीटा पूछेगा, दोनों ही पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप याद रखेंगे क्योंकि वैसे लगाने में लॉजिक है और उसका लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए इससे ये ही आता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट आपको बताया है, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले a माइनस बी बोला है हमसे, तो हम a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी क्रॉस c माइनस ए बोला है, a b c 3 वेक्टर दिए हुए हैं, तो a माइनस बी निकालेंगे। 2i में से 3i घटाएंगे, आप बोलेंगे माइनस का i बचेगा। 5j में से 3j घटाएंगे, आप बोलेंगे 2j बचेगा, ठीक है। 3k में से 6k घटाएंगे, आप बोलेंगे माइनस के 3k बचेगा। अब c माइनस ए निकालेंगे जो कि हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसको निकालने के लिए c में से 2i घटाएंगे, 0i बचेगा, ठीक है। 7j में से 5j घटाएंगे तो आप बोलेंगे 2j बच जाएगा, ठीक। 4k इधर दिया है, 3k इधर दिया है, तो आप बोलेंगे k बचेगा, वो भी प्लस का। अब आपको मल्टीप्लाई पूछा है, तो इस तरह के मल्टीप्लाई को हम मैट्रिक्स इस तरीके से करते हैं। यहां लिखेंगे i कैप j कैप k कैप, यहाँ -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा।
अब निकाल लो, हम क्या निकाल रहे हैं, ये इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन निकालना है, ठीक है, इन दोनों का गुणा करा के। तो अब निकाल लेते हैं। देखो आई कैप के साथ 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, दोनों हो जाएंगे प्लस के, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8i। माइनस जे होता है तो माइनस जे इधर का 0 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे प्लस का जे, ठीक है। अब आगे कह रहा है माइनस प्लस के होता है, तो आप इधर जाएंगे -2, इधर 0 हो जाएगा, तो यानी माइनस का 2k। ये कंडीशन हमारे पास आ रही है। आपको मोड में निकालना है, तो मोड में इसका निकाल सकते हैं आप। इसका हो जाएगा 64 प्लस 1 और प्लस 4, 64 प्लस 1 65 और 4 हो जाएगा आपका 69, वो भी किसमें, रूट में। इस तरीके से आपने इसको कर दिया, ठीक। ये क्वेश्चन दे रखा है कि 3 वेक्टर इस प्रकार है कि मोड ए बराबर 3, मोड बी बराबर 4, मोड सी बराबर 5, इनमें प्रत्येक अन्य 2 के लंबवत है। इस पे बाद में करूंगा। तो ये निकालना है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस का। आप क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर कर देंगे। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर, सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, जो फॉर्मूला होता है उसको हम पुट कर देते हैं, सी वेक्टर और ए वेक्टर। आप समझिए हमारी बात को। अन्य 2 के लंबवत का मतलब क्या है कि ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 का मल्टीप्लाई इधर हो रहा है वो आपस में 0 हो जाएगा, क्योंकि इसने लंबवत बोल दिया है। समझ में आ गई चीज। इक्वल टू ये चल रहा है इधर, मॉड ए की कितनी हो जाएगी, 3 त्रिका 9, मॉड बी का कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, मॉड सी का कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 0। इधर बचेगा मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी का स्क्वायर। 16 25 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 41, और 9 कितना हो जाएगा 50। तो मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर 50। वेक्टर लगा हुआ है, इन पर लगा लेना। तो मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी बराबर आ जाएगा 5√2। ये निकलेगा। समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन यहां पर दिखे, आप सबसे पहले इसका स्क्वायर करके चेक करें। देखो स्क्वायर करने से कितना आसान हो गया। वैसे लग रहा था ये किस तरीके से क्वेश्चन होगा, अलग अलग वैल्यू इसकी दी हुई थी। आप अगर इनको ऐसे जोड़ते तो उस हिसाब से ये नहीं बन पाता। इससे वर्क करके हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैं डेली दूंगा आपको। 2 बल हैं P और Q द्वारा एक कण को इतने से इतने तक विस्थापित किया जाता है। तो बलों को जोड़ो, बलों को जोड़ेंगे तो हम क्या निकालेंगे, पहले निकालो P प्लस Q, इसको जो निकालेंगे तो 3i और i 4i हो जाएगा। आपने कहा ठीक। -2j और प्लस 3j प्लस का j हो जाएगा। आपने कहा ठीक। प्लस का k और माइनस का 5k माइनस का 4k हो जाएगा। आपने कहा ठीक। बिंदु तक विस्थापित करने में तो हमें क्या निकालना है, हमें a भी निकालना है। क्या निकालना है, a भी। और कितना निकलता है, b माइनस का a। तो 3i में से -2i करेंगे तो आप जोड़ देंगे 5i हो जाएगा। -7j ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का 3k हो जाएगा। वर्ग जो होता है P प्लस Q को हम F से डिनोट कर देंगे, किससे, F से। जो वर्ग होता है वो इन दोनों के बराबर हो जाएगा, यानी F डॉट ए बी वेक्टर। जैसे कि अब हम इसको लिखें तो 4i प्लस j माइनस 4k, और इधर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5i माइनस 7j माइनस 3k। ये हमको दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सीधा गुणा करो। 4 5 जा 20, j माइनस का 7 और प्लस का 12, कितना हो जाएगा। इसको अगर हम निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, 6 बचे 13, 13 12 होगा ये आपका 25। आंसर कितना आना है, 25। यही हमारा वर्क हो जाएगा। यानी कि बलों को जोड़ना है और जिसके परितः पूछे तक विस्थापित, जहां तक विस्थापित करे उसमें से पहले वाले पॉइंट को घटाना है। इधर बल मिलेगा, इधर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मिलेगी, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपको कार्य मिल जाएगा। तो हम आज अपने 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला लाए थे, जो कि हमने 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं।
जो भी परीक्षा में आए हुए हैं। ऐसे ही आपकी वीडियो है, आपके क्वेश्चनों को भी बढ़ाया जाएगा। आप हमसे जुड़े रहें और हम चाहते हैं आपका ये वाला जो यूनिट है, क्योंकि ये वेक्टर वाली यूनिट है, यहाँ से 8 से 10 और 10 क्वेश्चन आपको मिलने हैं, 8 और 10। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि चैप्टर जो है वो इजी भी है, टफ तो नहीं कहेंगे वेक्टर वाले चैप्टर को, इसलिए आप लोग लगे रहें। धन्यवाद।